आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो कि देश के सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। एक तरफ देश में एसआईआर के जरिए घुसपैठियों की पहचान की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमा इसके विरोध में जोर शोर से जुटा हुआ है। ऐसे लोगों को पीएम मोदी ने असम के मंच से बंगाल तक विरोध करने वाला जिसको करारा है और करारा जवाब भी दिया है। सीधे तौर पर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कहते हुए नजर आए वो आपको जानकारियां देंगे। महाजंगल राज से मुक्ति का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ओर इशारा किया। घुसपैठियों को चुनाव से बाहर रखने के लिए एसआईआर लाया गया है और विपक्ष का खुलेआम एसआईआर का विरोध विपक्ष को लेकर के तस्वीर साफ करता है। मंशा क्या है विपक्ष की? विपक्ष खुलेआम राष्ट्र विरोधी एजेंडा अपना रहा है और इसी को लेकर के देखिए तस्वीर जो सामने आ रही है। घुसपैठियों को कौन बचा रहा है और वो कौन से देशद्रोही है जो एसआईआर के खिलाफ है? चलिए डिटेल्स अब आपके सामने रख देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। यहाँ पर किस तरीके से जो है घुसपैठियों से ममता जो है तस्वीर जो है सामने आ रही है और यहाँ पर देखिए हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं आपको साथ के साथ। घुसपैठियों से ममता का प्यार क्या बताता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, महाजंगल राज से मुक्ति को लेकर के भी जो तस्वीर है वो क्या बताती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ विपक्ष का खुलेआम एसआईआर का विरोध ये क्या दर्शा रहा है दर्शकों, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो डिटेल्स हम रख रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से ये बड़े सवाल भी खड़े करता है। बड़े सवाल इसको लेकर कि यहाँ पर जो ये मुद्दा है इसे भुनाने की कोशिश क्यों कर रहा है विपक्ष? पीएम मोदी के मैसेज को लेकर के अगर बात करें, मैसेज उन्होंने साफ दे दिया है, क्लियर कर दिया है कि देश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। देश में घुसपैठियों को लेकर के साफ की है तस्वीर कि उनको लेकर नो एंट्री सीधे तौर पर है। देश की सीमाओं की सुरक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने रैली में जोर देकर के कहा कि असम और पूरे पूर्वोत्तर की जनता अब इन घुसपैठियों से परेशान है और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। पीएम मोदी के इस बयान से साफ मायने निकाले जा सकते हैं कि घुसपैठियों पर किस तरीके से सख्ती जो है केंद्र सरकार जो है बरतते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर देखिए असम के मंच से चाहे बंगाल के मंच से बात हो, दोनों तरफ से एक ही बात जो है प्रधानमंत्री उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एसआईआर पर ये जो जंग छिड़ी है, जनता इसमें किसके संग है? क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि विपक्ष जब ये नैरेटिव गढ़ता है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जनता के बीच भी पैदा होती है और जनता के बीच जब ये मुद्दा उठता है तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी से बढ़ा ये मुद्दा है? क्या एसआईआर जरूरी नहीं है? क्या एसआईआर के तमाम पैरामीटर्स के जरिए अगर देश में इंटेंसिव रिवीजन हो जाए तो ये क्या जरूरी नहीं है देश की सुरक्षा को लेकर? अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जो है बाण छोड़े और करारा जो प्रहार है विपक्षियों पर किया। सुनवाते हैं। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। यहां की डेमोग्राफी को बदला गया है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग खुलकर देश विरोधी एजेंडे पर उतर आए हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट तक घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर चुका है, लेकिन ये लोग घुसपैठियों के बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं। इनके वकील कोर्ट में घुसपैठियों को बचाने की पैरवी कर रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, तो इन लोगों को देश के हर कोने में तकलीफ हो रही है। तो देखिए घुसपैठियों को कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा, उनको किसी भी तरह की पनाह जो है यहाँ पर देश में नहीं दी जाएगी, ये स्पष्ट कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जब इसको लेकर के अब आप नैरेटिव गढ़ रहा है, विपक्षी दल जो है इसको लेकर के बात सामने रख रही है, इसके बावजूद भी उन्होंने सख्ती से इस बात को रखा है कि चाहे कितने ही यहाँ पर इसको लेकर के नेगेटिव जो है ट्रेड चलाता रहे विपक्ष, उसके बावजूद भी इस मुद्दे को लेकर के सरकार जो है निरंतर इसी तरीके से काम करती रहेगी। मैं
साथ खास मेहमान का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे सीधे आपका तारुफ करवाते हुए राहुल आनंद जी, नेता बीजेपी के मेरे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर शिवानंद उलियालकर मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। फिरोज मंसूरी जी राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए, साथ ही शेखर कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल मेरा शिवानंद जी आपसे आज रहने वाला है, क्योंकि एसआईआर पर जो जंग है ना, इसमें जनता भी एक एक के रंग देख रही है और प्रधानमंत्री ने जो कई दफा ये बात रखी है, कई दफा इसको लेकर कहा है कि घुसपैठियों से इतना प्यार क्यों है भैया, हम तो इंटेंसिव रिवीजन के जरिए देश से उन घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, इससे तो समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं जा जाकर, चाहे बात बंगाल की हो, बात बिहार की हो, बात उत्तर प्रदेश की हो, असम की हो, कहीं पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई जाता है, वहां पर विपक्ष नैरेटिव गढ़ना शुरू कर देता है। तो क्या मुद्दों का अभाव है क्या? गुड मॉर्निंग रितु जी, पूरा पैनल का नमस्कार। देखिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल चौकीदार का ड्यूटी क्या है? घुसपैठी के नाम पे वोट चोरी हो रहे हैं, डकैती हो रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। अभी देखिए बिहार में, देखिए घुसपैठी बोल रहे, कितना घुसपैठी मिला मेरे को बताइए। अगर इतना है तो अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? होम मिनिस्टर का जिम्मेदारी क्या है? अगर चौकीदार की जिम्मेदारी क्या है? ये कुछ भी लेना देना नहीं। देखिए 26 माता भगिनियों को अभी जो कश्मीर में हुआ, उधर भी एलजी मनोज सिन्हा सर ने बोला कि चूक हुआ। अरे चूक क्या हुआ? अमित शाह जी पहले 4-5 दिन पहले अमित शाह जी जाके आए, उसके बाद ही हुआ। जात पूछ के हिंदुओं को मारा गया, तो सिंदूर के नाम पे राजनीति करने जा रहे हो। कोई घुसपैठी है तो पूरा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी है, अलीबाबा चालीचौर पार्टी है, इनका जिम्मेदारी क्या है? बेकारी चरम पर है, युवा युवती को रोजगार नहीं है, पेपर लीक करते हो, युवा युवती को पुलिस से पीटते हो। जब मोदी डरते पुलिस को आगे करते हैं। किसने पीटा हुमायूं जी को? शिवानंद जी, ये जो आकर के आप तर्क रखते हैं ना, ये बहुत गलत हो जाता है। आपसे मुझे अपेक्षा नहीं है, कम से कम आप ऐसी बातें करेंगे। हुमायूं कबीर को किसने पीटा? उन्होंने तो जाकर के नींव भी रखी, किसी ने आप टच भी किया क्या? अब क्या केंद्र सरकार ये मुहैया भी ना कराए कि सांप्रदायिक वहां पर कोई ऐसी तस्वीर ना हो, हिंसाजनक तस्वीर ना हो, ये भी मुहैया ना करवाए अब केंद्र सरकार? और अगर ऐसी कुछ चीजें हो जाती है, फिर आप सवाल खड़े करेंगे केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार आंख मुंह बैठी हुई है। हुमायूं बी टीम का एजेंट है, बीजेपी का फंड्स है पूरा बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। ये हमेशा आरएसएस बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता। कुछ भी काम नहीं है एसआरए के नाम पे। ये लोग एसआईआर शिवानंद जी, एसआईआर, आई एम करेक्टिंग यू अगेन, एसआईआर है, एसआरआई नहीं। अरे बाबा एसआईआर ही बोल रहा हूँ, एसआरआई बोल रहे थे आप, इसलिए मैंने दोबारा कनेक्ट किया आपको। राहुल आनंद जी, आप पर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, आप वोट चोरी भी कर रहे हैं साहब। आप लोग बीजेपी की जो टीम है वो इंडिपेंडेंट बॉडीज को भी गवर्न कर रही हैं, उनको भी चला रहे हैं, आप उनको भी निर्देशित कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ा आरोप शिवानंद जी ने क्या लगाया वो भी आप सुन ही रहे थे। वो कह रहे हैं कि ये जो किया जा रहा है इसके पीछे नीति और नियत का फर्क है। रितु जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उन लोगों की कथनी और करनी में बड़ा ही फर्क है। देखिए, निश्चित रूप से जब ये हमारे साथ जब बैठते हैं तो ये अपनी जो असफलताएं हैं उसको सफलता दिखाने का ज्यादा प्रयास करते हैं। देखिए, जो घुसपैठिए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया पे भी चर्चा का विषय है। और जो लोग अपने देश को छोड़कर बंगाल में जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, क्या वो गलत दृश्य है? पहला पॉइंट। दूसरी बात कि ये जो कह रहे थे कि चौकीदार, जी हाँ बिल्कुल ये बात सत्य है कि चौकीदार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा में किसी को सेंध न लगा पाने के लिए। तो जब हमने रूस से रक्षा सौदा किया था और जब ठीक, लेकिन आरोप ये है, शिवानंद जी को भी रखिएगा और आनंद जी को, दोनों को रखिए जरा स्क्रीन पर। मैं ये कह रही हूँ आनंद जी, ये आरोप आप पर बार बार कई दफा लगा चुके हैं कि आप तो है हुमायूं कबीर के साथ मिलकर एक एजेंडा चला रहे हैं और बी टीम के तौर पर हुमायूं कबीर आपके लिए काम कर रहे हैं। सर, इस पर भी स्पष्टीकरण दीजिएगा शिवानंद जी को। आरएसएस और नथुराम गोडसे, महावीर सावरकर का धंधा ही यही है, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, और हमेशा तुष्टीकरण करना चाहते हो। ये हिंदू हमेशा बांटना चाहते हैं लोग। कभी भी ये लोग देश के बारे में पॉजिटिव सोच नहीं है। आरएसएस की नीति, महावीर सावरकर की विचारधारा, गोलवलकर की विचारधारा बहुत हास्यास्पद हो जाता है। मैं बीजेपी पे बात भी नहीं कर रही हूँ, अब आप आरएसएस को भी खींच लाए हैं। सर, मैं बात सिर्फ घुसपैठ पर कर रही हूँ, असम पर कर रही हूँ, बंगाल पर कर रही हूँ। सर, अभी इंडिपेंडेंट बॉडीज की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। हाउ इज बीजेपी कम हियर?
शेखर कुमार सर मेरे साथ कनेक्ट है। शेखर सर, ये मुझे बताइएगा, ये जो बार बार कई दफा घुसपैठियों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है एसआईआर को लेकर के जो तस्वीर है, अब ऐसे में ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि टीएमसी जो शासन चला रही है बंगाल में, उसे कथित तौर पर प्यार है इन घुसपैठियों से। यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। अगर एसआईआर हो जाती है, वहां से लोगों को निकाल दिया जाता है जो घुसपैठ करके आए हैं, उनको मारकर ऐसा निकाल दिया जाता है, ऐसा है क्या सर? ऋतु जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे जी। एसआईआर का जो बेसिस है वो यही है कि जितने घुसपैठिए हैं उनको पकड़ा जाए, जैसा कि सरकार कह रही है। ठीक है। आज 11 साल में अगर हर राज्य में इतने घुसपैठिए आ गए कि चुनाव वो प्रभावित कर सकते हैं, तो इसके लिए तो केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि आपने बॉर्डर क्रॉस करके इतने लोगों को कैसे आने दिया, पहली चीज। दूसरी बात, जो घुसपैठिए कैसे पकड़े जाएंगे, नागरिकता की जांच होगी, जो कि गृह मंत्रालय का काम है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से ये बिल्कुल निर्धारित हो गया है कि गृह मंत्री और गृह मंत्रालय पूरी तरीके से निकम्मा है, घुसपैठिए पकड़ने में नाकाम रहा है। ये जो आपने पहले तो आप अपने गृह शब्दों को मंत्रालय जरा सही करिए सर। आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आए हैं सर, आपसे तो कम से कम मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप यहाँ ना करेंगे। या सर ये बिल्कुल जस्टिफाइड ही नहीं है सर, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी। इंडिया डेली इससे कोई तारुक नहीं रखता है। ये जो आपकी बात थी, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ सर, ये वर्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहली बात। ठीक है, मैं उस शब्द को वापस लेता हूं, लेकिन आप बात सुनिए, काम तो अल्टीमेटली गृह मंत्रालय का था। गृह मंत्रालय ने कितने घुसपैठिए पकड़े? आज आपको पता, हर साल पूरे देश में टोटल कितने घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं? किसी साल 145, कभी 243, कभी 375, और उनमें से मैक्सिमम नाइजीरियन है, अफ्रीकन कंट्रीज के। बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए? आपने एसआईआर कराई, जो भी पकड़ा गया और वो अधिकतर वो नेपाली थे। तो मुद्दा ये है कि ये घुसपैठ तो घुसपैठ होती है, चाहे वो नेपाल से आ रहे हो, चाहे वो बांग्लादेश से आ रहे हो, म्यांमार से आ रहे हो। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस सर? ये तो हम घुसपैठ पर बात कर रहे हैं ना, हम हिंदू मुसलमान, यही तो सवाल है कि इसमें बाइफरकेट क्यों किया जा रहा है। दोनों मेरे मेहमान जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आनंद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, शिवानंद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवानंद जी, सबसे पहले आप बोलिए। आनंद जी आ रही हो आपके पास? आ रही हो। शेखर जी आ रही हो आपके पास? शिवानंद जी। रितु जी, देखिए मेरा एक ही है, नरेंद्र मोदी सर मेरे भी प्राइम मिनिस्टर 140 करोड़ जनता का है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन चौकीदार की ड्यूटी क्या है? अमित शाह सर का ड्यूटी क्या है? बार बार घुसपैठी के नाम पे एनआरसी करने जा रहे, माइनॉरिटी वोट काटने जा रहे, जो जिंदा है उनको मरे हुआ दिखा रहे, और जानबूझ के। अरे ये जिम्मेदारी क्या है? ये ममता दीदी का नहीं है, आसाम का चीफ मिनिस्टर का नहीं है, या तेलंगाना में भी घुसपैठी हो रहे तो रेवंत रेड्डी जी का चीफ मिनिस्टर का जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी अमित शाह जी का है। अगर नहीं हो रहे तो प्रवक्ता है, जवाब ले लेती हूं मैं। बीजेपी के नेता हमारे साथ कनेक्ट है। आनंद जी, आप छेड़छाड़ कर रहे हैं डेटा के साथ भी, उस आंकड़ों के साथ भी आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिंदा व्यक्ति को आप मृत घोषित कर दे रहे हैं। शिवानंद जी आप पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। रितु जी, थोड़ा मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले बात हम बिहार से ही शुरू करते हैं। बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो सुप्रीम कुछ तकनीकी नेटवर्क इशू है, आनंद जी के पास वापस जाएंगे। इस बीच हमारे साथ शेखर जी भी जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना भी चाह रहे थे। शेखर जी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। मेरा ये कहना है रितु जी कि हमारे जो सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, जो देश की शान है, कल को कोई एक बीएलओ जाके क्या उनकी नागरिकता तय करेगा? क्या उसके पास इतना अधिकार है? क्या कानून ने उसको इतना अधिकार दिया है? नागरिकता तय करने के लिए नागरिकता एक्ट 1955 है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये अधिकार है। गृह मंत्रालय को ये सारे काम विद ड्यू प्रोसीजर करना चाहिए। एक अदना सा बीएलओ जाकर मेरे प्रधानमंत्री की नागरिकता तय करे, मेरे गृह मंत्री की नागरिकता तय करे, ये कहां तक जस्टिफाइड है? और बीएलओ का काम ये नहीं, चुनाव आयोग का निवासी है सर, आप कैसी बात कर रहे हैं यहाँ पर? बीएलओ क्या बाहर से थोड़ी आया है, दूसरे देश से थोड़ी आया है, वो भी इस देश का निवासी है ना। उसका काम है ये सिटीजनशिप को लेकर के डेटा इकट्ठा करना, डेटा इकट्ठा करेगा, वो आगे भेजेगा, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा उसकी नागरिकता, वो थोड़ी डिसाइड कर रहा है। शेखर जी, आपसे ये उम्मीद ही नहीं है, आप इस तरीके की बातें रख रहे हैं यहाँ पर। मैडम आप बात समझिए, चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है, वो हमारे देश का चुनाव आयोग है।
कल को आप कहते वो सड़कें बनाने का काम करे, क्योंकि वो तो हमारे देश का आयोग है। जिस चीज का जो काम है वही तो करेगा। हाँ। चुनाव आयोग सड़कें बनाने के लिए नहीं है, चुनाव आयोग तो चुनाव कराने के लिए ना, राइट। नागरिकता जांच कराने के लिए। जब गृह मंत्रालय है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, तो आप उसका सहारा क्यों नहीं लेते? दूसरी बात, अगर एक घुसपैठिए यहां पर आ गए, और दूसरी बात, आज आसाम में एसआईआर हो रही क्या? आसाम भी बॉर्डरिंग स्टेट है, वहां पे एसआईआर हो रही, वहां पे एसआईआर नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर जब गणना हुई तो वहां पे हिंदू जो है वो संख्या में ज्यादा पाए गए जो घुसपैठिए थे, तो वहां पर एसआईआर नहीं हो रही। तो ये ठीक। ये फिरोज जो मंसूर मेरे डिस्क्रिप्शन साथ जो मेरे है, मेहमान, मेरे गेस्ट जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा लेट से कनेक्ट हुए हैं, उनसे मैं अब एक सवाल, एक ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ। फिरोज मंसूरी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपकी नजरियात से अगर मैं कहूँ तो पीएम मोदी का जो ये बयान है जिसमें देशद्रोही कोट अनकोट अगर मैं कहूँ, उन्होंने कहा कि जो घुसपैठियों को कहीं ना कहीं घुसपैठियों को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें देश में उन्हें डिफेंड कर रहे हैं, उनके लिए एक डिफेंडिंग टीम बना रहे हैं, उनसे दिक्कत है, उनको देश में कहीं ना कहीं परेशानी है एसआईआर से, ऐसा आपको लगता है क्या? रितु, सबसे पहले तो जय हिंद सबको, और थोड़ा सा लेट से टेक्निकल मिस्टेक हो गया था। जी। ये है कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि जो घुसपैठिया है वो देशद्रोही है, बिल्कुल सही बात है, जो घुसपैठिया है वो देशद्रोही है, कहीं प्राइम मिनिस्टर गलत बोल नहीं रहे हैं। ठीक है। हमारे साथी राजनीतिक विश्लेषक ने जो कहा कि असम में जो 19 लाख है के आसपास जो वो एनआरसी करके जो पकड़ाए थे वो सभी घुसपैठिए थे। एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, गलती से लगता है, पता नहीं सही से लग गया, वो क्या शब्द है, हिंदू। अब यहाँ मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि अभी तक जो नजरिया चल रहा था कि घुसपैठिया का मतलब मुसलमान होता है, और असम में पकड़ा गया 18 लाख हिंदू। तो ये जो चश्मा है ना, ये जो नजरिया है ना ऋतु जी, ठीक, आनंद जी से जवाब लूंगी मैं। आनंद जी, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या ये मामला? देखिए, जब तार्किक बात करने के लिए लोग जब बैठते हैं और तार्किक बातें नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की नासमझी का परिचय देते हैं। देखिए, हमारे सरकार ने ही एक नियम बना रखा है कि जो गैर हिंदू होंगे, यानी कि जो मुसलमान होंगे, उनको हम नागरिकता नहीं देंगे, जो घुसपैठिए करेंगे। लेकिन अन्य देशों में, यानी कि जो आपकी सीमावर्ती जो क्षेत्र में जो देश है, उसमें से अगर अल्पसंख्यक हिंदू हमारे देश में आएंगे तो उनको हम नागरिकता देंगे। ये हमारे यहाँ प्रावधान है और दिया भी गया है। तो ये जो चीजें जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है वो ये चीज नहीं है। कभी आप इस दृश्य भी बात कीजिए कि जब बांग्लादेश में जो दृश्य देखने को मिल रहा था और एक अल्पसंख्यक हिंदू को मारा जा रहा था, लटका कर उसके शरीर के कपड़े उठाकर उसको जिंदा जला दिया गया था, तब आप कहाँ थे? क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? आपको आवाज उठाना चाहिए था। देखिए, हर वक्त देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घुसपैठिए आंतरिक सुरक्षा का मामला है, उनको यहाँ से बाहर जाना होगा। लेकिन यहाँ पे राजनीति जो की जा रही है, ममता दीदी क्यों नहीं डिटेक्शन सेंटर बनने दे रही है? क्यों विरोध करती है डिटेक्शन सेंटर का? और जो केंद्र सरकार का जो दायित्व है, मैं आपको बता देता हूं कि लगभग 2400 के आसपास बाउंड्री को सरकार ने देश के बाउंड्री को फेंसिंग करने की बात की थी, और लगभग 500 का क्षेत्र, 500 किलोमीटर का जो एरिया है वो बच रहा है फेंसिंग करने के लिए, जिसमें ममता सरकार जमीनें नहीं उपलब्ध करा पा रही है। ममता सरकार जमीन नहीं दे रही है फेंसिंग करने के लिए। कारण ये है कि माना जाए कि ये जो प्रेम है घुसपैठियों के साथ, ये प्रेम सिर्फ वोट बैंक के नजरियात से है, वोट बैंक बनाने की नजरियात से, उस टूल किट के नजरियात से जिसमें वोट रेडिकलाइज हो सके उस तरफ। इसमें शक कहाँ है रितु जी? ये तो देखने को मिल रहा है। ये जो मन चले जो आज हल्ला कर रहे हैं, वो सारी इसीलिए हल्ला कर रहे हैं क्योंकि इनका जो वोट बैंक है वो यही है। आपने देखा क्या कांग्रेस को कभी विरोध करते हुए? कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आपने कांग्रेस को विरोध करते हुए तब जरूर देखा होगा जब बीएसएफ को जब शक्तियां दी जा रही थी कि 50 किलोमीटर के क्षेत्र में आप घुसकर किसी का भी रैपिड टेस्ट कर सकते हैं, रैपिड चेक कर सकते हैं। तो उस समय ममता दीदी और पंजाब की सरकार ने ही विरोध। नहीं, देखिए ऋतु जी, मेरे मित्र जो है राहुल आनंद जी ने नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। ममता बनर्जी का ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी है केंद्र सरकार का, ये ड्यूटी है नरेंद्र मोदी जी का, ये ड्यूटी है राजनाथ सिंह सर का, ये ड्यूटी है अमित शाह सर का। अरे इनकी ड्यूटी क्या है? सिर्फ वोट चोरी करना, डकैती करना, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना? अरे बस करो, डेवलपमेंट की बात करो, देश सर्वोपरि है हमेशा। देखो, हम SIR, हम डरने वाले से नहीं है, आप करो, कभी भी करो, वेलकम। लेकिन टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ाइए। देखिए, किसी घर पे शादी है, कोई सीनियर सिटीजन है, तो किसी का माँ बीमार रहते हैं, तो थोड़ा टाइम बढ़ाइए ना। ठीक है। शिवानंद जी, आनंद जी इस पर जवाब भी देना चाह रहे हैं। जवाब दीजिएगा आनंद जी। यस,
तुरंत दे रहा हूँ रितु जी, आज एक लेख छपी है और राजनीतिक विश्लेषक के द्वारा वो लेख छपी है, दैनिक जागरण के पेपर में छपा है, जो संपादकीय पृष्ठ होता है उसमें, उसको एक बार पढ़ लेने की जरूरत है। उसमें लिखने वाला व्यक्ति कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। देखिए उसने क्या लिखा है, उसने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकार किस तरह से केंद्र सरकार से लड़ रही है, और ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मामला है उसमें सेंध किसी का नहीं होगा। बिहार में भी आप हल्ला कर रहे थे और बिहार में 2 पाकिस्तानी महिलाएं पकड़ी गई हैं, इनको पता है 2 पाकिस्तानी महिलाएं पकड़ी गई है और उसके साथ क्या किया गया, बिहार सरकार ने क्या किया है, उनको तलब किया है। और इनकी जानकारी जिसको छुपाने का प्रयास हमारे इंडिया अलायंस के लोग करते हैं। 2 पाकिस्तानी महिला यानी कि एक शील्ड देने का काम करते हैं, एक वहां पर डिफेंडिंग टीम बना कर देते हैं, जहां से बैटिंग करिए आप, धुआंधार बैटिंग करिए और डिफेंड कीजिए जो घुसपैठी है, आप ये कहना चाह रहे हैं। मेरे दोनों ही जो राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मंसूरी जी हैं और शेखर जी मेरे साथ कनेक्ट है, दोनों से मैं एक सवाल करना चाहूंगी। शेखर जी आप अपनी बात को भी रखिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा ले लीजिए जरा। सवाल ये कि बिहार में भी तो एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी, हम देख रहे थे वोटर्स टर्नआउट किस तरीके से बूस्टअप हुआ, बूस्टअप होने का फायदा किस तरीके से हुआ। हम तो मानते हैं कि लोकतंत्र में यही ऐड ऑन किया जाता है, लोकतंत्र की शक्ति को और बढ़ा देता है। शेखर जी, एम आई करेक्ट? जी, मैं आपको इसी का जवाब देता हूँ। सबसे पहले राहुल आनंद जी ने जो बयान दिया सीए को लेके कि वहां से एक कानून बना है कि जितने हिंदू आएंगे उनको हम नागरिकता देंगे, वो सारे के सारे देशभक्त होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री को आज जो एसआईआर का विरोध करने वाले हिंदू हैं, चाहे किसी भी दल के नेता हैं, जब वो देशद्रोही लग रहे हैं, देश में रहने वाले हिंदू आपको देशद्रोही लगते हैं, लेकिन वहां से आने वाला हर हिंदू आपको देशभक्त लगता है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति इनकी है। दूसरी बात, बिहार के अंदर जो हुआ है, जो वोटिंग, जो वहां ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, छठ के बाद छठ के नाम पे चलाई गई, उसके वीडियोज आए कि भाजपा नेता चला रहे, एक एक नेता कई कई जगह वो वोट दे रहा है। ये आपका एसआईआर है, ये आपका एसआईआर है सर। कि लोक वहां लुभावन पे वायदे, लोक लुभावन चीजें, ये तो पार्ट है ना सर, ये तो आप भी करते हैं, कांग्रेस की वो लोग भी करते हैं, जो वहां पर चुनाव लड़ रहे थे सभी लोग करते हैं सर। इस पर आप नहीं सवाल कर सकते, छठ के बाद दिया, छठ के पहले दिया, वो हटाइए, अभी हम मुद्दे पर आइए, एसआईआर पर बात हो रही है, एसआईआर पर आप चर्चा कर रहे हैं। आनंद जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। आनंद जी। जय शिवानंद जी, आ रही हूँ मैं आप। देखिए, जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जो बात कर रहे थे कि जो देश के अंदर जो हिंदू हैं वो उनका विरोध करते हैं, किसी नागरिक को आपने विरोध करते देखा है क्या? हिंदू राजनीतिक पार्टियों को विरोध करते देखा होगा, मैं इस चीज को मानता हूं, जिसमें अखिलेश जी की पार्टी आती है, अन्य राजनीतिक पार्टियां जो इंडिया अलायंस की साथी है वो इनका विरोध कर रही है, वो निश्चित रूप से हिंदू भी हैं उसमें, मैं इस चीज को नहीं कहता। लेकिन आप एक प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए कि आपने कहीं देखा है क्या कि जब 100 घर कहीं अगर हिंदू का बसा हो, उसमें एक अगर मुसलमान आ गया हो तो उसने अपनी जनसंख्या में वृद्धि की होगी, लेकिन अगर 100 मुसलमान के घर में एक हिंदू को बसाकर आप दिखाइए तो मैं मान लूंगा कि वो सेकुलरिज्म की परिभाषा है। देखिए, ये जो धर्मनिरपेक्ष की जो बातें करने वाले लोग जो है ना, वो सुनने में अच्छा लगता है, वो मधुर वचन हो सकता है, लेकिन वो कितना मधुर है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि ऐसा लगता है जैसे मिनी पाकिस्तान में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को आरोप तो कहा है। आप पर ये मढ़े जाते हैं कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप दो अलग अलग चश्मों से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अगर मुसलमान आ रहा है घुसपैठिया तो उसको निकाला जाए, हिंदू आ रहा है तो छोड़ दिया जाए। मंसूरी जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। मंसूरी जी। अनम्यूट कीजिएगा मंसूरी जी। ये अभी आवाज आ रही है? जी जी जी, बुलंद। साथी राहुल जी ने कहा कि बिहार में जो है एसआईआर को लेकर जो है घुसपैठिया पकड़ाया गया। बिहार में कोई घुसपैठिया बाहर का कोई एक भी तथ्यात्मक नहीं, चुनाव आयोग ने कोई घोषणा नहीं की। जिस पाकिस्तानी की बात हो रही है वो ऑपरेशन सिंदूर के समय की बात हो रही है। एक माता है वहां की थी जिसको ऑपरेशन सिंदूर के समय में था कि हमारे देश में कोई अगर पाकिस्तानी को है तो वो एग्जिट हो जाए, उसको लेके थाने में रिपोर्ट हुआ था, शायद उसके बारे में वो बात कर रहे थे। वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला था और वो पति पत्नी का मामला था, दोनों की शादी ब्याह जो भारत के जो विदेश की जो अपनी नीति है शादी ब्याह कर सकते हैं उसके आधार पर था। तो कोई घुसपैठिया नहीं पकड़ाया, वो एसआईआर में एक भी पाकिस्तानी कोई भी नहीं पकड़ाया, कोई बांग्लादेशी नहीं पकड़ाया। पाकिस्तानी सुनिए ना सर, ये जो आप तथ्य पेश करते हैं ना, तो थोड़ा मैं चाहूंगी आप रिसर्च जब करते हैं तो जब फैक्ट्स रखते हैं ना तो उसको थोड़ा रिसर्च करके और रखा करिए। अब क्योंकि अब मेरे को आपने जब ये तर्क दिया है तो मुझे बताना पड़ेगा। आपने कहा कि पाकिस्तानी नहीं पकड़ा गया, बांग्लादेशी नहीं पकड़ा गया, तो वोटर्स टर्नआउट कैसे बदल गया सर? कैसे वहां से जो आंकड़ा सामने आया इलेक्शन कमीशन का वो सामने आया? जी देखिए,
चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब कहा कि इतना हमारे यहाँ आपके एसआईआर के बाद मतदाता है 7 करोड़, तो उसके बाद उन्होंने नहीं कहा कि एक भी घुसपैठिया है। घुसपैठिया की बात नहीं हो, किसको कहाँ शिफ्ट कर गए उनके बारे में तथ्य आया, किसी पार्टिकुलर देश या किसी विदेशी का एक चर्चा नहीं है। तो जब तक चुनाव आयोग ने जो कहा तब से उसको मानना चाहिए। समय कम है मेरे पास। शिवानंद जी आखिरी कमेंट जी। आ रही हो शेखर जी, आ रही। घुसपैठी देखिए ऋतु जी, घुसपैठी हो रहे तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मोदी साहब सरकार के साथ है, लेकिन झूठ बोल के माइनॉरिटी दलितों के वोट नहीं काटना चाहिए। जैसा बिहार में गवर्नमेंट का पैसा 10-10 हजार रुपए एक दिन पहला दिया, ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा संविधान में लिखा है? भ्रष्टाचार बढ़ गया, नरेंद्र मोदी जब चाहे, और मेरे को 100% मैं लिख के देता हूँ, नरेंद्र मोदी 1 मंथ के अंदर गोली लेके भाग के जाएंगे। ठीक, शेखर जी 1 लाइन में। टर्नआउट की जब बात कर रही थी तो हमारी वो ब्राजीलियन माताएं बहनों की जो फोटो आ रही है ना, जो 22 जगह मतदान कर रही हैं, तो उस पर तो ये बिल्कुल नाकाम रहे। वही चीजें बिहार के वोटिंग टर्नआउट में भी उस तरीके की चीजें सामने आई कि एक मतदाता का कई जगह नाम है। ब्राजीलियन मॉडल जो थी वो तो राहुल गांधी लाए थे ना, वो छलावा तो राहुल गांधी ने ही परोसा था, उस पर तो आप कम से कम मत ही बोलिए। राहुल गांधी लेकर आए थे फेक डेटा, उसको भी एक्सपोज किया गया। आनंद जी मुझे ये बताइएगा, आप पर जो बड़ा आरोप शिवानंद जी ने लगाया कि आप तो वोट चोरी के जरिए कुछ भी करिए सर, लेकिन आप माइनॉरिटी का हक नहीं छीन सकते हैं इस एसआईआर के जरिए। आप करिए एसआईआर, कांग्रेस साथ देगी। देखिए, जब एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जब देश के राष्ट्रपति बने थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको प्रमोट भी किया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो माइनॉरिटी की बात करते हैं, ये किस माइनॉरिटी की बात करते हैं? उनको तो संविधान में जो हक मिला है, जो भारत के मुस्लिम है, जो भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, उन्होंने जब भारत को जो चूज किया था, वो मुस्लिम आज भी भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन मुसलमानों को यानी कि यहाँ पर मंशा जो है हिंदू मुसलमान करना बिल्कुल भी कतई नहीं है। केंद्र सरकार की मंशा एसआईआर को लेकर के घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। इतना ही वक्त मेरे पास था, कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तमाम यहाँ पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया रखने का। और देखिए, घुसपैठियों से आखिर ये जो ममता के प्यार को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि बंगाल में ये क्यों हो रहा है, बार बार जा एसआईआर पर सवाल क्यों किया जा रहा है, केंद्र सरकार की नीति नियत पर क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है। इस सवाल के साथ यहाँ पर देखिए, जो लगातार जनता है वो भी कंफ्यूज हो रही है, वो भी कह रही है कि आखिर इस तरीके से असम से जो मोदी का प्रहार तंजात्मक जो कहे वो बयान जो सामने आया देशद्रोही को लेकर, वो क्या दर्शाता है।